मैं डॉक्टर भावना BAMS और MD आयुष केयर सेंटर वायुपुरी से बात कर रही हूँ। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन जो समस्या है वो आजकल बहुत बहुत कॉमन होता जा रहा है। पुरातन दिन में कॉन्स्टिपेशन सिर्फ ओल्ड लोगों को होता था, बुजुर्ग लोगों को होता था। आजकल तो कॉन्स्टिपेशन बच्चों में भी हो रहा है, मिडिल एज लोगों में भी हो रहा है। ये इतना कॉमन होनी नहीं चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, हम ऐसी समस्या क्यों आजकल इतनी कॉमनली देख रहे हैं? क्योंकि हमारे फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। एक तो अधिक फाइबर नहीं मिलता और एक हमारी इंटेस्टाइन इतनी ड्राई हो जाती है करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लेने के कारण, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत कॉमन होता जा रहा है। अभी अगर बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों के लिए रहा तो आपको स्किन में छाले पड़ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, आपके नेल्स वगैरह बहुत ब्रिटल हो सकते हैं, आपको खाने की इच्छा ठीक नहीं होती और घुटनों की दर्द, पैर की दर्द, वो सब नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो भी पेन है वो अधिक मात्रा में आपको देखने को होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को करेक्ट टाइम में 1-2 दिन के कॉन्स्टिपेशन में ही आपको रिलीफ ले लेनी चाहिए। अगर बहुत दिनों तक है और जो भी ये घर के जो भी मैं बताने जा रही हूँ इससे कुछ रिलीफ नहीं मिलती, तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को तुरंत संपर्क करने की आवश्यकता होगी। तो आप घर में बैठ के क्या क्या कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए? एक तो गर्म पानी लेना। गर्म पानी जीरा या सौंफ के साथ थोड़ा बॉईल करके अगर 1 गिलास ले लोगे सुबह शाम तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की इश्यू कम हो जाएगी। और एक जो चीज़ है राइस में भी अगर आप वाइट राइस, सोना मसूरी राइस जनरली लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। तो अगर आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो उस हफ्ते आप नॉर्मल राइस से थोड़ा ब्राउन राइस, रेड राइस अगर लोगे तो उसके छिलके से जो बनता है वो बहुत फाइबर का रिच होता है। तो उसके वजह से फाइबर ज़्यादा मिलने से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पानी ठीक से पीना है। लोग तो बोलते हैं मैं 2 लीटर पीता हूँ, 4 लीटर पीता हूँ, जो भी पीते हैं, लेकिन करेक्ट अमाउंट, करेक्ट टाइमली पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी को निगल लेते हो, घूट घूट के आधा लीटर, 1 लीटर ले लेते हो तो ये इनफ नहीं होता क्योंकि ये सब फ्लश कर देता है। जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण नहीं होता। तो आपको बैठ के आराम से थोड़े थोड़े सिप बाय सिप अगर आप पानी लेते हो तो आपके बॉडी में वो अब्जॉर्ब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 लीटर 5 लीटर पानी लोगे तो भी आपके बॉडी के लिए जो एसेंशियल है वो आपको नहीं मिलता। आपको एक काम रूम में बैठ के सिप बाय सिप पानी लेना है। और एक बहुत रॉन्ग जो लोग करते हैं वो स्ट्रॉ से पीना। आजकल जो बॉटल्स आ रहे हैं ना स्ट्रॉ से पीना, वो भी ठीक नहीं है। वो स्ट्रॉ से अगर पीते हो तो एक तो बहुत कम पानी आता है, सेकेंडली उसमें से बहुत एयर होता है। अगर एयर के साथ आप पानी पीते हो तो ये पानी पूरा जाके हमारा पेट में ही तो जाता है, तो इसके वजह से गैस का बड़ा फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए स्ट्रॉ से ना पिए, बैठ के आराम से धीरे से सिप बाय सिप अगर पानी 2 से 4 लीटर लोगे तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं आएगा। पॉइंट 2, देसी घी लेना है। हमारे इंटेस्टाइन में अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गया, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आपको देसी घी 3 चम्मच आप ले सकते हो। आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे अगर आप सिर्फ 3 चम्मच देसी घी लें। आप ब्रेकफास्ट की रोटी में 1 चम्मच, आफ्टरनून के राइस में 1 चम्मच और डिनर में 1 चम्मच घी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको फाइबर का इंटेक जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, ये सब कुछ जो भी ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें फाइबरस मटेरियल ज़्यादा होता है। उसको अगर ज़्यादा लोगे तो अगर ज़्यादा फाइबर होता है इंटेस्टाइन में तो कॉन्स्टिपेशन होने की चांस ही नहीं होती। नहीं तो आप अगर ऑरेंज खा रहे हो तो उसका ऑरेंज का बाहर का छिलका तो आपको निकालना ही है, अंदर का जो वाइट पोर्शन है अगर आप वो भी खाते हो तो उसमें बहुत हाई फाइबर होता है, तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगी।
अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो आप सिर्फ रॉ थोड़ा कैबेज लेने से भी ठीक कर सकते हो। ये सब घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। मैं अभी आपको बोलूँगी जो जिनको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, रोज मेडिसिन लेते हैं, इसबगोल लेते हैं, वो क्या करें। जो कॉन्स्टिपेशन है वो पहला स्टेप है डिजीज का। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो बाद में हार्ट डिजीज, बैक पेन, नेक पेन, स्किन डिजीज ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले और थोड़ा पंचकर्मा थेरेपी, प्यूरिफिकेटरी थेरेपी ये अगर लोगे तो डेफिनेटली हम डिजीज को आने से पहले रोक सकते हैं और आपको भी बहुत फ्रेश और लाइट फील करा सकते हैं। तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको संपर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और द बेस्ट रेमेडी जो आयुर्वेदा में बोला गया है वो त्रिफला। बहुत लोग बोलते हैं त्रिफला पाउडर अगर गर्म पानी में मिलाओगे और ले लोगे तो ड्राइनेस होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन आप त्रिफला कषाया लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो 1 स्पून त्रिफला पाउडर 1 गिलास पानी में आपको 20 मिनट तक बॉईल करना है मीडियम फ्लेम में। उसके बाद उसको छानना है, जैसे आप टी को छानते हो वैसे छान लेना है। और वो जो मिक्सचर है वो आधा ग्लास रात को सोने से पहले ले लीजिए। सुबह आपका पेट बहुत साफ हो जाएगा। 1 हफ्ते में 1 बार अगर ये करोगे तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाएगा। जिनको वेट लूज करना है वो इजीली लूज करेंगे। जिनको खाने की इच्छा नहीं हो रही है उनको खाने की इच्छा होने लगेगी। जिनको बहुत पिंपल्स वगैरह आ रही हैं, इससे बहुत टॉक्सिन्स बाहर निकलती हैं तो पिंपल्स वगैरह भी कम हो जाएगी। तो आप ये सब आपके घर में कीजिए और कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए। धन्यवाद।